नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी शिफ्ट 3 का पेपर है दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी जीडी के शिफ्ट 3 में, ये टोटल 20 क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं आपके लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहला पूछा हुआ कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी पुस्तक है। तो दोस्तों, मालगुडी डेज जो है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जैसा कि प्रश्न दूसरा आप देख सकते हैं, पूछा हुआ है क्वेश्चन कि विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आंध्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूटान की मुद्रा पूछी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भूटान की मुद्रा क्या है, तो न्यूल गटरम है। भूटान की मुद्रा पूछी हुई है। चौथा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिम्स्टेक में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। तो बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य देश हैं। आप लोग याद रखेंगे, बिम्स्टेक से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि उसका मुख्यालय भी पूछ सकता है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि बिम्स्टेक पूछा हुआ है। और पांचवा क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजभाषा किस भाग में है। राजभाषा हमारे किस भाग में है संविधान के। तो राजभाषा जो है हमारे भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है, राजभाषा का। और प्रश्न छठवां पूछा हुआ है कि आर्टिकल 323 ए के अंतर्गत क्या 323 ए में किसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 323 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कुछ क्लियर वहाँ पे उस दिक्कत थी, तो हम लोग यहाँ पे क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, देखिए आप लोग। तो आर्टिकल 323 ए पूछा हुआ था क्वेश्चन। और प्रश्न नंबर 7वां पूछा हुआ था कि डीआरडीओ के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो डीआरडीओ के वर्तमान जो चेयरमैन है समीर वी कामत जी को बनाया गया है। 8वां प्रश्न पूछा था कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो व्हीलर द्वीप जो है कि हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है, व्हीलर द्वीप। और द्वीपों से क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, तीनों सीट में लगभग आए हुए हैं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। 9वां पूछा हुआ कि स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। तो षणमुगम शेट्टी जी थे। प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पे पूछा हुआ था कि राष्ट्रीय जो है कि राष्ट्रीय सम्मानों से प्रश्न, जो राष्ट्रीय सम्मान हुए थे अभी, राष्ट्र सम्मान जो हाल फिलहाल में मिले थे, जैसे कि पद्म श्री या पद्म भूषण, इससे भी क्वेश्चन था, तो वो साफ क्लियर आ नहीं पाया है। जैसा कि 11वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, पूछा हुआ था आईसीसी अक्टूबर में जो वुमेन ऑफ द मंथ, किसे ये अवार्ड मिला है वुमेन ऑफ द अक्टूबर मंथ का। तो आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर में किसको दिया गया था। तो दर को दिया गया था, निडा धर को दिया गया था। प्रश्न नंबर 12वां पूछा हुआ है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है हमारे मणिपुर में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 13वां पूछा हुआ प्रश्न की एड्स दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो एड्स दिवस 2022 की थीम थी इक्विलेंस थी, एड्स दिवस 2022 की थीम। क्वेश्चन नंबर 14वां पूछा हुआ कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को हमारे किस नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, ध्यान रखेंगे। और भारत के पड़ोसी राज्य से लगातार प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग भारत के पड़ोसी राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15वां पूछा हुआ कि वित्त आयोग के वित्त आयोग का किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो वित्त आयोग का केवल आर्टिकल 280 में ही उल्लेख है। 16वां क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसा कि राजस्व नीति किस संतलत काल में राजस्व नीति जो है संतलत काल में किसने लागू की थी। तो राजस्व नीति जो है बलबन ने लागू की थी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। 17वां प्रश्न जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूछा हुआ है कि 44वां संविधान संशोधन जो है कब जोड़ा गया। तो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में जोड़ा गया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसा कि 18वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तेग बहादुर की हत्या किसने की थी। तो औरंगजेब ने की थी तेग बहादुर की हत्या। 19वां प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, स्टीफन हॉकिंस से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि उनसे संबंधित पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। प्रश्न नंबर 20वां पूछा हुआ था, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो भारत की सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है। तो भारत के पड़ोसी राज्य और भारत से जो भौगोलिक चीज़ें हैं वो भी 2-4 प्रश्न इससे भी संबंधित आ रहे हैं। तो आप लोग जैसे एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस का मतलब हुआ इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आसपास में बन सकते हैं आप लोग वो सारा प्रश्न देख के जाएं, ताकि आने वाले शिफ्टों में कुछ इसी से मिले जुले आपको प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों, मैथ का हाल ये था कि बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट मैथ था। सब सारे चैप्टरों से लगभग 2 से 3 प्रश्न आए हुए थे। कोई चैप्टर ऐसा नहीं था कि
जिसमें से प्रश्न नहीं आए हुए थे। रीजनिंग भी लगभग, रीजनिंग तो इजी ही माना जाएगा, हिंदी भी इजी माना जाएगा। तो दोस्तों पेपर का लेवल कुल देख के काफ़ी तौर पर इजी है और थोड़ा बहुत मॉडरेट है। 3 से लगभग 80 क्वेश्चनों में से 10 से 15 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से पेपर दीजिए। और अभी हम लोग चौथे शिफ्ट का भी एनालिसिस कराएंगे क्वेश्चन का। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।